मुझे लगा था ज़ंजान में बस एक पुराना बाज़ार देखकर आगे निकल जाऊंगा, लेकिन इस शहर ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यहाँ के लोग, पुराने बाज़ार की रौनक, हाथ से बनी हुई खूबसूरत चीज़ें और फिर ईरान की एक शानदार तारीख़ी इमारत। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ंजान से तेहरान तक का आज का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम ज़ंजान। रात को हमने स्टे किया था जी ज़ंजान में, और अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। मैंने कहा चलें पहले नाश्ता करते हैं और आपको नाश्ता दिखाते भी हैं, ईरानियन ट्रेडिशनल नाश्ता। नाश्ता हमारे सामने पड़ा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और क्या खूबसूरत लग रहा है कि इसे खाएं नहीं, बस इसे देखते ही नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो चेक करें जी। ये है ईरानियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। मैं ज़रा इनसे नाम पूछ लूँ। नाम حلوا हलवा, املت ऑमलेट, کوکو سیب زمینی ओके سوسیس سیب زمینی ओके مربای کدو ओके عدسی ओके अदफी عدسی ओके अदफी عدسی अदफी اوکی एंड نون بربری नूने बरबरी। بله थैंक यू। خواهش می‌کنم तो ये था जनाब हमारा ईरानियन ब्रेकफास्ट, इन्होंने हमें एक्सप्लेन खुद ही कर दिया है। तो चलें जी, इंजॉय करते हैं। रोटी हमारी साइड पे पड़ी है। चलें जी, नाश्ता तो हमने कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस हॉस्टल का टूर दे दूं। लेफ़्ट साइड पे ये इनके आप कमरे देख लें, टिपिकल ट्रेडिशनल वे से इन्होंने बनाए हुए हैं। आपको मैं पहले इधर से लेफ़्ट साइड से दिखा दूं। यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह ठहरती हैं, और अगर टूरिस्ट वगैरह हो वो भी आके यहाँ पे ठहरते हैं। तो ये सामने इसी तरह एक बरामदा है। उसके बाद वो सामने अगर आप देखें तो वो सामने भी रूम वगैरह हैं, और ये है इनका गार्डन। गार्डन काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, और सिटिंग का बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया। पूरा आप चेक कर सकते हैं गार्डन कितना खूबसूरत, वेल डेकोरेटेड। और हमारा जो रूम है जनाब वो था ये, खुल जा सिम सिम। तो ये था जी हमारा रूम। यहाँ पर नीचे अगर आप सबसे पहले देखें तो ईरानियन कारपेट, और ये साइड पे इन्होंने अलमारियाँ रखी हैं पुराने दौर की। और ये था जी हमारा डबल बेड। ये उन्होंने छोटी सी साथ फ्रिज भी रखी हुई है। और ऊपर अगर आप देखें तो छत इसकी वही पुराने स्टाइल में, पुराने दौर की, सामने शीशा दिया हुआ है। चलें ये अब निकलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, 10 का टाइम हो गया। तो अभी इंशाल्लाह निकलते हैं और अपना आज का सफ़र, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। शुक्रन, बस वेरी गुड। अदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का सफ़र खैर खैरियत से बखैर वफ़ियत हो। आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे। क्या कमाल के लोग थे यार, बड़े अच्छे और खुश इकरार, और एक दफ़ा फिर हमें जो है अच्छे लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। और नाश्ता भी क्या क्लासिकल, क्या कमाल का था, सही हैवी नाश्ता था। और मैंने सही दबा के जो है ना वो नाश्ता किया है। और टोटल जो हमने पे किए हैं वो $12 किए हैं इसके रिहाइश के और नाश्ते के। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था यार। तो इतने पैसों में यार मेरे ख्याल में मोर देन इनफ था। अभी जो हमारा प्लान है वो ये है कि हमने जाना वैसे आज तेहरान है, इंशाल्लाह नाइट स्टे तेहरान करेंगे। और रास्ते में जो है वो हमारे 2 स्टॉप हैं,
एक अभी हम जाएंगे ज़ंजान के बाज़ार में, जो कि काफ़ी ओल्ड बाज़ार है। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी है 2 दिन पहले की, तो हम ओल्ड बाज़ार गए थे उसके तब्रेज़ के। तो अभी हम जाएंगे ज़ंजान के ओल्ड बाज़ार, वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। ये भी काफ़ी पुराना बाज़ार है और आई थिंक कवर्ड बाज़ार है ये भी। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। यहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर के फासले पर है सुल्तानिया डोम। वो काफ़ी मशहूर है, फेमस है ईरान में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उसको भी एक्सप्लोर करके फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे तेहरान। तो ये जो आप मेरे सामने गाड़ी देख रहे हैं, ये साइपा ब्रांड है ईरान का। तो यहाँ पर आपको साइपा ब्रांड की काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, जो कि ईरानियन मैन्युफैक्चर्ड कार है। अभी हमने ओल्ड बाज़ार किधर से जाना है यार, ये जो है बड़ा, पुलिस वाले से पूछ लें। ओल्ड बाज़ार, कदीम बाज़ार, ओल्ड बाज़ार। चलिए आगे से पूछते हैं। ये है उससे पूछते। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। ओल्ड बाज़ार, कदीम बाज़ार दुनिया दिल है। ओके, क्या है जी, लेफ़्ट है। ये इन्होंने ना कुछ यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी दी हुई हैं, कारपेट वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। कह रहा लेफ़्ट जाओ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से हमने, ये पार्किंग है। चलें इधर देखते हैं कि मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, फिर आगे जाते हैं। 1 kilometre بعد یه ओके خیابان ओके 1 kilometre ओके 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 ओके। तो ये जी मेरे साथ अभी एक लड़का है, ये मुझे ले आया है इस कदीम बाज़ार में, जो कि ज़ंजान का कदीम बाज़ार है। और इनका दावा है कि ये कदीम बाज़ार जो है वो तब्रेज़ से भी पुराना है, और ये तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पर कुछ न्यू शॉप्स भी हैं, लेकिन ये कवर्ड बाज़ार है। अगर आप देखें तो ये लड़का मोटरसाइकिल मैंने इनकी शॉप के सामने खड़ी की है, इसका दोस्त था। مختلف ओके اوکی शुक्रन। आपका اومدی اینجا मैदान समी, همین मैदान समी। मैंने कहा यार मैं जगह याद रख लूँ, इधर भी बाज़ार है और इधर भी बाज़ार है और इधर भी बाज़ार है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आपको शॉप्स नज़र आएंगे। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं इधर से। ज़ंजान का पुराना बाज़ार वाकई में इस शहर की तारीख़ और कल्चर को समझने की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ आपको पुरानी ट्रेडिशनल दुकानें, ईरानियन हैंडीक्राफ्ट्स और ख़ास तौर पर खूबसूरत ईरानियन कालीन्स की दुकानें देखने को मिलती हैं। बाज़ार के अंदर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। And we are in bazaar of Zanjan, one of the oldest and the most great part of the town.
As you can see, these are handicrafts. All these materials are made by hand, and the shop is full of different materials. All of these things, as you can see, are made these by are- hand. Yeah, made by hand. Okay. yeah, all of these are made by hand. And these are knives which are made in Zanjan. One of the main features of Zanjan is its handicrafts, and as you can see, we have different types and different sizes of knives here. These are from Isfahan. So like These are we call them gelim in Iran. Yes, again these are we have industrial ones, but these are made by hand. So the prices of them are higher than the we call So them somehow. who made these like ladies who made the Yeah, we have both ladies and men which are active in these industries, but of course today's modern Iran, unfortunately the ladies are not so active in these industries. So yeah, the world has been changed. so beautiful. I mean, these are also handmade, right? Yeah. They're also made. And these are the This is leather. the leather. Yeah, these are the natural leather. These are made by hands, and you can check by touching them. Yeah, of course you will know that they are authentic. ये इस वक्त एक बहुत ही प्यारे भाई जिनका नाम है मोहम्मद जवाद, जो इस वक्त बैठे हुए हैं अपनी जनरल स्टोर पर। तो मैं यहाँ पर देख रहा था पार्किंग, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप पार्किंग यहाँ पर करें और अपना फ्रीली जो है ना वो बाज़ार घूमें फिरें। बाज़ार है इस तरफ जो कदीम बाज़ार है, और ये है इनका स्टोर। अगर आप देखें तो हमारी बाइक इधर खड़ी है, इन्होंने हमारी बाइक का ख्याल रखा है, और मैं भी आ गया हूँ तकरीबन 1 घंटे बाज़ार में घूमने फिरने के बाद। तो अभी जनाब हम चाहेंगे इजाज़त। ये हमारे भाई थे, इनसे खुदा हाफिज़। वो अंदर बैठा हुआ लड़का, इन्होंने बड़ी हेल्प की है। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो अभी हमने जनाब आगे लगा लिया डायरेक्शन सुल्तानिया की। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कदीम बाज़ार से हम हो गए हैं फ्री। आई थिंक हम यहाँ से जा सकते हैं। भाई तो यहाँ से हमने आगे से राइट होना है। यस, चलो जी। तो यहाँ से जी जो हमारा स्टॉप है सुल्तानिया वो है तकरीबन 40 किलोमीटर, और तेहरान जो है वो हमें बता रहा है यहाँ से आई थिंक 340 किलोमीटर। तो टोटल हमारा डिस्टेंस है यहाँ से तेहरान तक 340 किलोमीटर्स। और रास्ते में ये जो है सुल्तानिया, ये हमें स्टॉप पड़ रहा है। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर जाएंगे क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वहाँ पर जाके देखेंगे कि ये क्यों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी फ़िलहाल ज़ेनजान सिटी से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टाइम हो गया जी 1:45 का। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, लेकिन चलें।
क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया गया है यार, चेक करें, ब्यूटीफुल। इंटर लिखो हुआ जी 2,50,000 आई थिंक हार्ड यूरो है मे बी, अभी पूछते हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ मच एंट्रेंस टिकट? Geht üst Wände. ये डोम ईरान की सबसे अहम हिस्टोरिकल बिल्डिंग में से एक है और इसे 14th सेंचुरी में इल्खानिद डिनेस्टी के दौर में सुल्तान ओलियातू के हुक्म पर बनवाया गया था। सुल्तानिये उस वक्त इल्खानिद एम्पायर का कैपिटल भी रहा, इसी वजह से ये जगह बहुत हिस्टोरिकल अहमियत रखती है। इसकी सबसे ख़ास बात तुर्केज ब्लू डोम है जो दूर से ही नज़र आ जाता है। इसकी आर्किटेक्चर में पर्शियन और इस्लामिक डिज़ाइन की खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। सुल्तानिये डोम को 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया।
बिस्मिल्लाह। ओके لما تشكالنا فارين हैं في باكستان ओके ओके अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया, तशक्कर तशक्कर, गुड गुड, थैंक यू। तशक्कर। इसम नाम मोहम्मद, माशाल्लाह। سيد सैयद, माशाल्लाह। أبو الفاز अबुल फाज, माशाल्लाह माशाल्लाह। तशक्कर। اسمه شو؟ शाह शाह شاه शाह शाह। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ओके खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छी यार जगह थी और वर्थ इट है। सिर्फ आई थिंक $2 या $2.5 लगे हैं इसकी टिकट के, और वर्थ इट है जी। तो मस्ट विज़िट है जी। आएँ अगर आप यहाँ से गुज़रें ज़ंजान से तो सुल्तानिया डोम को मिस मत करें। अल्लाह का शुक्र है आ गया हमारा पेट्रोल स्टेशन, और बड़े फिट टाइम पे आया है। भी 30 किलोमीटर है हमारे पास, और यहाँ पर ना काफ़ी शॉप भी है लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। रेस्ट करते हैं यहाँ पर आधा घंटा, आराम करते हैं चाय काफ़ी लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर इसी लाइन में आ जाते हैं। बेंजीन डाल गया। ये 3000 आई थिंक पर लीटर है। ये क्या है, 29,950 बने हैं। अब ये पता नहीं तुमन है कि रियाल है। टू ओके। यहाँ पर कहाँ पर लगाएं जी? काफ़ी शॉप वो है। अब इधर किधर मैं लगाऊं? निकलने वाला है, पीछे लगा रहे हैं। काफ़ी शॉप चेक करें। बैठने की जगह तो बड़ी अच्छी है। ये सुपर मार्केट है और बड़ी मॉडर्न स्टाइल की उन्होंने बनाई है। चलें इधर बैठते हैं हम। लेकिन जी हमने अपनी ब्रेक कर ली है और बड़ा मज़ा आया यार। कैपुचिनो का और केक का भी बड़ा टेस्टी केक था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, आई थिंक $1 उसने लिया मुझसे कैपुचिनो का और केक का। थैंक यू थैंक यू। बड़ा ही नाइस बंदा था और दोनों चीज़ें मज़ेदार थी, कैपुचिनो भी और केक भी। तो मज़ा आया यार। कैपुचिनो का बड़े अरसे के बाद पिया है। मैं तो चाय पीता रहा हूँ आई थिंक जब से ईरान में हूँ, लेकिन केक और कैपुचिनो दोनों ही मज़ेदार थे। अभी निकलते हैं हम अब आगे अपने सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम टू तेहरान जी। हम तेहरान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। सिटी सेंटर पता नहीं इधर कितना दूर है।
लेफ्ट साइड पे यार काफ़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। रेन गुड 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 भाई ने बारिश का भी बंदोबस्त किया हुआ है। ले जी हम हॉस्टल तो पहुंच गए हैं। अब अल्लाह करे हमें कोई ना रूम या बेड वगैरह मिल जाए, क्योंकि मैंने एडवांस में बुक वगैरह नहीं करवाया। इसका नाम मैंने सुना था हेरिटेज हॉस्टल का, और मुझे रेफ़र किया था वहाँ पर तब्रेज़ में एक लड़के ने जो हमारे साथ उधर ठहरा था। हेलो, हॉस्टल तो जनाब हमें मिल गया बड़ा इजीली, हेरिटेज हॉस्टल। बट यहाँ पर एक पंगा है, वो है कि इनके पास पार्किंग नहीं है। अभी उसने मुझे वापस कह रही है कि एक हॉस्टल है वहाँ पे जाओ, ये तकरीबन 200 मीटर के फासले पे है। अब पता नहीं मैं इधर से जा भी सकता हूँ कि नहीं। तो वो लड़की कह रही थी कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे शायद उनके पास पार्किंग अवेलेबल हो। लेट्स ट्राई। आई डोंट थिंक सो कि मैं इस तरफ से जाऊँ। चलें ट्राई मार लेते हैं, है तो वैसे रिस्की। यहाँ पर आई थिंक वो आगे है, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। चले आई थिंक निकाल लूँगा मैं यहाँ से, कोई इशू नहीं है यहाँ से। हाँ ठीक हो गया। मोटरसाइकिल तो खड़ी है यहाँ पर। ये है जी हॉस्टल इनका, रूबरू वालों का। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ना हमारा काम हो जाएगा पार्किंग वाला। चलें इससे मिलते हैं और चेक करते हैं। तो मैं आ गया हूँ जी अपने हॉस्टल में, और इस हॉस्टल का नाम है रूबरू हॉस्टल। इधर हमें एक डॉर्मेटरी रूम में बेड मिला है, तो उम्मीद करेंगे कि रात को मेरी नींद अच्छे तरीके से आ जाए। बाकी आज जो हमने डिस्टेंस कवर किए हैं फ्राम ज़रजान टू तेहरान, वो तकरीबन 340 किलोमीटर बनता था। तो सुबह उठ के देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है, क्या प्लान करना है। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।